सर्दी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नव दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। नवरात्र व्रत की पावन कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्माणी के वचन सुन मां दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। यदि इस दिन व्रत किया जाए और अन्न ना ग्रहण करें, एक ही समय भोजन करें, तो ये व्रत पूर्ण हो जाता है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समय अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने जो प्रश्न किया है, जो पूरे संसार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान कराता है, वे धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि में वृद्धि आती है, बंध्या को पुत्र प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वो अनेक दुख भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, मैं तुम्हें उसके बारे में सुनाता हूँ। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम करता, वो उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह मैं आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसी करो, चाहे राजा से करो, कुष्ठी से करो, चाहे दरिद्र से करो, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत, कुष्ठी का मतलब जिसको कोढ़ हुआ हो, अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसे पिता मिले। इस तरह अपने दुख का पर विचार करती हुई वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने को संयुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से बिताए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं, वो सब मुझसे कहो। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो, मैं सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र व्रत किया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ,
इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ को दूर करने को अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया। वो ब्राह्मणी पति को देखकर स्तुति करने लगी देवी की, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोक का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता, हे अम्बे, आप निरपराध अबला को, मेरे पिता को कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया गया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में आज मैं विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हैं, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। अश्विन या चैत्र मास में 9 दिन तक का व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। अगर दिन भर नहीं रहा जाता तो एक समय भोजन कर ले या फलाहार कर ले। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना या कलश स्थापना और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल के अर्घ रूप की प्राप्ति होती है। जायफल अर्घ देने पर कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है। केले के अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों फलों के अर्घ देने से व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान का हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व यानी बेल, नारियल, दाख और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से वनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम कर और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल होता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, ये दुर्लभ व्रत महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया, ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करके मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो नौ दुर्गा की जय।